कब आएगा 8वां वेतन आयोग? सैलरी बढ़ने का क्या है कैलकुलेशन? महंगाई भत्ते में क्या होगा बदलाव? कब तक और इंतजार करना होगा? तो चलिए इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 8th पे कमीशन पर सबसे पहले अपडेट आपको यहीं मिलने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन पर। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच हलचल बहुत तेज है, क्योंकि चर्चा ऐसी चल रही है कि 8वें वेतन आयोग में अब तक की सबसे बड़ी सैलरी हाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में महंगाई कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। मंगलवार 3 फरवरी को राज्यसभा में सरकार ने ये साफ कह दिया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और ये आयोग अपने काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें पेश करेगा, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स धारक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने का जल्दी बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महंगाई के ताज़ा आंकड़ों ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि नई सैलरी वो तय करने वाले फिटमेंट फैक्टर का कितना हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित क्या कहता है। देखिए, सोशल मीडिया कर्मचारी यूनियन के बीच इन दिनों 1.60 की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी कि जब कोई भी नया वेतन आता है तो पुरानी सैलरी है उसको एक नया खास नंबर से गुणा किया जाता है, ताकि नई सैलरी तय हो सके। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का एक ऐसा नंबर, यानी एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिससे आपकी जो पुरानी बेसिक सैलरी है उसे गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, यानी अगर बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी तो उसे 2.57 से गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके 18,000 रुपये कर दिया था। अगर 1.60 का न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर आधार माना जाता है तो भी सैलरी में बढ़ोतरी तय है। लेकिन अगर सरकार इसे 7वें वेतन आयोग की तरह 2.57 रखकर या इससे ज़्यादा रखती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 से 51,000 तक के बीच पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने का सीधा फायदा पेंशनर्स को भी मिलता है, क्योंकि उनकी जो मूल पेंशन है उसको भी इस फिटमेंट फैक्टर से ही गुणा किया जाएगा, जिससे मासिक पेंशन में भी भारी इजाफा होगा। अब देखिए, 1.60 के आंकड़ों का मतलब क्या है। भले ही आंकड़ों के हिसाब से 1.60 आधार यानी बेस बन गया है, लेकिन असलियत में फिटमेंट फैक्टर इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कोरोना काल। 2020-21 के दौरान सरकार ने 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया था, जो कर्मचारियों को कभी वापस नहीं मिला। अगर वो पैसा भी आज इसमें जोड़ा जाए तो डीए आज 60% से ज़्यादा होता। दूसरा कारण वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में लगता समय। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग भले ही माना जा रहा है, लेकिन इस पूरी तरह से लागू होने में करीब 2 साल का समय लग सकता है। अब इस बीच डीए का 4 और किस्त बढ़ेंगी, जिससे ये आंकड़ा 80 से 90% पहुंच सकता है। अब ऐसी स्थिति में फिटमेंट फैक्टर 1.9 या 2 के बीच पहुंच सकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।